जय माता दी। आज हम सप्तम भाव में बनने वाला काल सर्प योग के बारे में शुभ अशुभ बलि निर्बल का हम बताएंगे और इसके क्या उपाय हैं वो बताएंगे। इस काल सर्प योग का जो नाम है वो है महापद्म काल सर्प योग। सुनने में ही बड़ा आता है और जातक की जो जन्मपत्री है उसमें राहु और शुक्र का नक्षत्र जो है वो देखना है कि बलि है या निर्बल है। बलि है तो उसके अंदर बहुत अच्छी शुभ विशेषताएं होती है, जैसे उस व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद बहुत ही उत्तरोत्तर ऊंचाइयों की ओर जाता है और व्यक्ति धन कमाने के लिए देश से विदेश की तरफ प्रस्थान करता है। जो गरीब लोग होते हैं वो भी उनकी जन्मपत्री में ये योग जब बना तो उन लोगों ने दुबई कनाडा कहीं न कहीं जा करके उन्होंने भी अपने जीवन की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्त होने का प्रबल योग बनता है। और ऐसे व्यक्ति की जन्म पत्री में देखा यह गया है कि कई महत्वपूर्ण जो उच्च पदस्थ लोग हैं ऐसे लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा जगत के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करता है या विद्वता की उसके अंदर गुणवत्ता हमेशा प्रभावित रहती है। और ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, अपने स्वाभिमान को गिरवी रख करके कोई कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करने पर भी बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त करता है। यहीं पर देखा जाए कि राहु और शुक्र की राशि जब निर्बल या कमजोर होती है तो व्यक्ति के जीवन में ठीक अपोजिट प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मेहनत करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो चिंताओं से ग्रसित रहता है। पारिवारिक जीवन में चाहे वो भाइयों से संबंध हो, चाहे वो परिवार के साथ संबंध हो, वो सारे संबंधों में कहीं न कहीं शून्यता रहती है, कमजोरी रहती है, जिससे उसके जीवन में संकटों का बादल छाया हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति निष्क्रिय हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और उनके मन में एक बात आती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये देखते हैं कि जब हम महिला जातक की जन्म पत्री में अगर ऐसा काल सर्प योग बनता है तो उन महिलाओं के लिए जो बली महिलाएं हैं, जिनका नक्षत्र बली है, वो महिलाओं के अंदर एक अद्भुत कार्य करने की शक्ति होती है। और ऐसी महिलाएं उच्च पद हो चाहे छोटा कार्य हो, कभी भी अपने स्वाभिमान के खिलाफ नहीं जाती। अपने परिवार के प्रति हमेशा स्नेह बना हुआ होता है और उन्हें अपने बच्चों का बहुत ही लाभ प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता के ज्ञान को, उनके बहुत कुछ सीखते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। और ऐसे बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान करने वाले होते हैं, आदर करने वाले होते हैं। ये देखा गया है कि ऐसी महिलाओं का यदि नक्षत्र राशि कमजोर है तो उन्हें चिंताएं बनी रहती है, चिंताओं से ग्रसित रहती हैं, तमाम प्रकार की रुकावटें आती है और सफलता के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कि मैंने तो कई महिलाओं को देखा है इसमें, जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर तक, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो सौंदर्य का क्षेत्र रहा हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र रहा हो, गीत संगीत गायन का क्षेत्र रहा हो, उसमें अपने आप को एक इतिहास लिखा है। लेकिन घबराइए नहीं, उन जिनका नक्षत्र और राशि कमजोर होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय भी है। और ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में एक बहुत अच्छी उपलब्धियां दिखाई देगी। एक बार करके तो देखिए ये उपाय क्या है, इसको जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। आपको करना क्या है, अपने सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लगा करके और 6 बजे के अंदर आसन पे बैठ जाइए, एक लोटा जल लीजिए, अपने आप को पवित्र करिए और एक रुद्राक्ष की माला लीजिए, दीपक जला लीजिए
भगवान शिव की फोटो लग लीजिए और एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा योनः प्रचोदयात्। ये मंत्र का पाठ करना है और वहां के बाद उठिए, अपने बुजुर्ग जो भी हैं घर में, बुजुर्ग भाई हैं, माँ बाप हैं, परिवार के कोई सदस्य हैं, उनको प्रणाम, उनका आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने के बाद आप जाइए, कहीं गरीब जो लोग रहते हैं उनको भोजन करा दीजिए, उनको प्रसाद रूप में कुछ दे दीजिए और एक 7 मुखी का रुद्राक्ष अपने गले में पहन लीजिए। ऐसा मात्र करने से आपकी जीवन में जो आपकी कमजोरियां हैं, सफलता की ऊंचाइयां नहीं मिल रही है, आपको निरंतर उसी समय से आपके रास्ते में एक क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको एक लक्ष्य दिखाई देगा। आप अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए आपके अंदर की ऊर्जा विवश कर देगी कि आपको करना ही है। ये करके देखिए। ये 7वें भाव का महापद्म काल सर्प योग व्यक्ति को बहुत ही ऊंचाइयां दिया, तरक्की दिया, सफलता दिया, उच्च कोटि की। तो आज आप लोगों को आज इसके बारे में बृहद जानकारी दी गई। जय माता दी।